चलिए देखते हैं क्या है वरुण ग्रह। सबसे पहले आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना चैनल डिफेंस क्लास में। सबसे पहले बात आता है वरुण ग्रह। तो वरुण ग्रह जो है ये जैसा अभी मैंने बोला कि 8वां ग्रह है, सौरमंडल का 8वां ग्रह है। यह सौरमंडल का 8वां ग्रह है ना, ये 8वां ग्रह है। अच्छा, ये 8वां ग्रह है, हम ऐसा कब बोल रहे हैं? तो ये सूर्य के बढ़ती दूरी के हिसाब से बोल रहे हैं कि 8वां ग्रह है। वैसे तो 8वां ग्रह कुछ भी हो सकता है, पृथ्वी भी हो सकता है, लेकिन सूर्य से अगर बढ़ती दूरी के हिसाब देखा जाएगा, सूर्य यहाँ पे है, इसके बाद बुध है, इसके बाद शुक्र है, इसके बाद पृथ्वी है, इसके बाद मंगल है, तो इस प्रकार से लास्ट में जो आएगा वो 8वां ग्रह आएगा, वो वरुण ग्रह आएगा। तो इसलिए हम इसको बोल रहे हैं कि 8वां ग्रह है सूर्य से बढ़ती दूरी के हिसाब से। अगर आकार के हिसाब से देखा जाए कि मतलब बड़ाई छोटाई के हिसाब से देखा जाए तो चौथा नंबर पे आता है। ठीक है, यह ग्रह सबसे, ठीक है, ये चौथा सबसे बड़ा है ना, चौथा सबसे बड़ा ग्रह है, चौथा सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, आकार के हिसाब से देखा जाए तो ये चौथा सबसे बड़ा ग्रह है। तीसरा कौन था? तीसरा अपना इसके पहले वाला जो ग्रह है अरुण ग्रह था। दूसरा था बृहस्पति ग्रह, पहला था शनि ग्रह, सॉरी दूसरा था शनि ग्रह, पहला था बृहस्पति ग्रह। तो ये चौथा सबसे बड़ा ग्रह है। अच्छा, इसका जो अगर रंग की बात की, इसका कलर का बात, तो इसका सौरमंडल में, ठीक है, इसका सौरमंडल में हरे रंग, ठीक, यह सौरमंडल में हरे रंग के दिखाई देता है ना, यह सौरमंडल में, ठीक है, धुंधले या फिर हल्का ना, हल्के हरे रंग, धुंधले हरे रंग समझते होंगे, हल्के हरे रंग का दिखाई देता है, रंग का दिखाई देता है। अच्छा, ये बताओ कि सूर्य से बढ़ती दूरी के हिसाब से जब ये 8वां है, तो यानी कि सबसे लास्ट में, मतलब सूर्य से सबसे दूर का ग्रह है ना, इसको भी यहाँ पे लिख देते हैं। यह ग्रह सूर्य से सबसे दूर वाला ग्रह है। यह जो ग्रह है सो सूर्य से सबसे दूर वाला ग्रह है। ठीक है। अच्छा, इसका जो हरा रंग है, ये हरा रंग का जब सौरमंडल में दिखाई देता है, तो इसका हरा रंग के पीछे क्या है कि इसका सतह पर, ठीक है, इस ग्रह के सतह पर, इस ग्रह के सतह पर जो हरा रंग दिखाई देता है, किस कारण से देता है उसको समझते हैं। इस ग्रह के सतह पर मीथेन गैस काफ़ी ज़्यादा है। मीथेन, आप लोग को पता होगा कि मीथेन गैस का जो कलर होता है हरा होता है। ठीक है, मीथेन गैस, ठीक है, मीथेन इस ग्रह के सतह पर मीथेन गैस के कारण यह हरा रंग का दिखाई देता है, ठीक है। उसका मतलब इसके जो सतह हैं उस पर मीथेन गैस काफ़ी ज़्यादा है, इसके कारण ये हरा रंग का दिखाई देता है, हल्का धुंधला मतलब हरा रंग का दिखाई देता है। अच्छा, इसका जो बात कर रहे हैं, जैसे शनि ग्रह के एक बले होता है, एक रिंग होता है, उसी प्रकार से इसका 4 रिंग होते हैं, सॉरी हाँ, इसका 4 रिंग होते हैं। इस ग्रह का धुंधले ना, इस ग्रह का धुंधले 4 वलय हैं, धुंधले 4 वलय, जिसको इंग्लिश में हम रिंग बोलते हैं ना, ये वलय को रिंग्स बोलते हैं, RINGS, रिंग्स हैं। ठीक है, कितने रिंग्स है? 4। ठीक है, इसको पहले आप उतारो, उसके बाद आगे पॉइंट बता रहे हैं। चलिए, आई होप आप इसको उतार लिए होंगे। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं कि यह अब इसका जो उपग्रह है वो कितने हैं। ठीक है, इसके उपग्रह कितने हैं और जो उपग्रह हैं उसमें मेन कौन कौन से हैं, इन सब चीज़ों को भी देखते हैं। तो मैं आपको बता दूं, इसके जो उपग्रह हैं वो 14 हैं। कितने हैं? 14। ठीक है, इसके उपग्रह 14 हैं। इस ग्रह के 14 उपग्रह हैं। 14 उपग्रह हैं। इस ग्रह के कितने उपग्रह हैं? 14। वरुण ग्रह के जो उपग्रह हैं वो 14 हैं, मतलब वरुण ग्रह के जो अगल बगल घूम रहे हैं वो 14 ग्रह घूम रहे हैं। ठीक है। अच्छा, इसमें से 14 ग्रह में से मेन जो है 2 है, इनमें 2 प्रमुख ग्रह हैं। 2 प्रमुख कहने का मतलब है मेन ना, प्रमुख ग्रह
हैं। वो प्रमुख ग्रह कौन कौन से है? इसका नाम है टिटोन और नेरिड, एडिड होता है, सॉरी एडिड एन, सॉरी नेरिड होता है, नेरिड एन। ठीक है, ये टिटोन एक उपग्रह का नाम है और नेरिड एन एक उपग्रह का नाम है। ठीक है, तो इसका 14 उपग्रह होते हैं जिसमें कि 2 मेन है, और जो 2 मेन है वो टिटोन एंड नेरिड एन है। अच्छा, इसका जो खोज करने वाला वैज्ञानिक थे, इस ग्रह का खोज करने वाला वैज्ञानिक का नाम, ठीक है, इनका जो इस ग्रह का जो खोज किए थे जो वैज्ञानिक, उनका नाम जे जी गाले। ठीक है, एक्सक्यूज मी, जे जी गाले। इस ग्रह का जो खोज किए थे जो वैज्ञानिक, उसका नाम था जे जी गाले। अच्छा, इसका जो खोज करने वाले वैज्ञानिक थे, ये जो जे जी गाले थे, ये जर्मन वैज्ञानिक थे। ठीक है, कहाँ के थे? जर्मन वैज्ञानिक थे, ये जर्मन के रहने वाले थे ये वैज्ञानिक के। अच्छा, इसका जो खोज हुआ, इसका खोज 1846 ईस्वी में हुआ था। 1846 ईस्वी में हुआ। इसका खोज कब हुआ? 1846 ईस्वी में हुआ। ठीक है, अच्छा, इसके बारे में कहा जाता है कि ये जो जितने भी ग्रह हैं, सबसे ठंडा ग्रह यही है। अरुण ग्रह से भी ज़्यादा ठंडा ग्रह वरुण है। कैसे? सूर्य से ऐसे भी हो सकता है, सूर्य से जितना मतलब हमारे जो मंदाकिनी है, जो गैलेक्सीज है, उसी में तो मेरा सौरमंडल है, और सौरमंडल में ग्रह हैं। तो हमारा जो सौरमंडल है, अगर सूर्य से जितना ज़्यादा आप जाओगे, उतना ही ठंड मतलब होगी, और सूर्य के जितना नज़दीक आओगे उतना ज़्यादा हीट होगी। तो सबसे दूर होने के कारण ये सबसे ठंडा ग्रह है सूर्य से। यह सूर्य से, अब ऐसा मत सोचना कि जैसे बुध और शुक्र, जबकि यहाँ सूर्य है और यहाँ पे बुध है, यहाँ पे शुक्र है, लेकिन शुक्र ग्रह इससे भी गर्म है। ठीक है, बुध ग्रह से भी शुक्र ग्रह काफ़ी गर्म, इससे गर्म ये है, सबसे गर्म यही है, शुक्र ग्रह सबसे गर्म होता है। तो इसमें अप्लाई मत करना। ठीक है, यह सूर्य से सबसे दूर होने के कारण सबसे ठंडा ग्रह है, सबसे ठंडा ग्रह है। ये सूर्य से सबसे दूर है, इसलिए सबसे ठंडा ग्रह है। अब इसके बाद आते हैं, इसके बाद इसका जो मतलब जो दिन कितना घंटा का होता है या फिर वर्ष कितना घंटा का होता है, ये सब बातें, सूर्य की परिक्रमा कितना दिन में करता है, अपनी धुरी पे कितना दिन में घूमता है, ये सब चीज़ें देखते हैं। चलिए, अगर आप लिखे नहीं होंगे तो वीडियो पॉज करके पीछे करके आप उसको लिख लीजिएगा। तो ये जो है अपनी धुरी पर घूमने की बात किया जाए तो ज़्यादा टाइम नहीं लेता है। ये अपनी धुरी और वर्ष आप लोग समझते होंगे। मैं 7-8 वीडियो बना दिया ग्रह पे, क्या है ग्रह, मतलब शुक्र ग्रह है क्या है, बुध ग्रह क्या है, इन सभी के मैं वीडियो बनाया हूँ। तो उसमें सारे में मतलब 1-2 में मैं उसको डिस्कस किया है कि धुरी क्या होता है, परिभ्रमण क्या होता है, सब मैं वहाँ पे डिस्कस कर लिया हूँ। तो उस चीज़ को भी नहीं बताते हैं, आगे चलते हैं। ठीक है, यह अपनी धुरी पर 15.7 घंटा में एक चक्कर पूरा करता है। मतलब इसका जो एक दिन होता है वो 15.7 घंटा का एक दिन होता है, घंटा में एक चक्कर पूरा करता है। बात समझे? इसका जो एक दिन होता है वो 15.7 घंटा में होता है, लेकिन इसका जो अगर 1 साल की बात किया जाए, यह सूर्य का परिक्रमा 164, ठीक है, ये सूर्य का परिक्रमा जो है 165 साल में करता है, सॉरी। ठीक है, यह सूर्य का परिक्रमा 165 वर्ष में कंप्लीट करता है, वर्ष में पूरा करता है।
अब आप बोलोगे कि 165 वर्ष बोल रहे हो यहाँ पे, मतलब कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि पृथ्वी का 165 वर्ष के बराबर इसका 1 साल होता है। पृथ्वी पर 165 साल होगा तब जाके एक चक्कर पूरा करेगा, यानी कि पृथ्वी जो है 165 बार सूर्य का परिक्रमा कर लेगा, तब ये जाके केवल एक बार परिक्रमा करेगा। इसका मतलब यही है। ठीक है, तो ये घूमता है। अच्छा, इसका इतना ज़्यादा कितने, मतलब जो 8 ग्रह हैं, वो 8 ग्रह में से इतना ज़्यादा टाइम कोई नहीं लेता है। मतलब 165 साल सूर्य का परिक्रमा करने में कोई नहीं लेता है समय, लेकिन इससे सबसे मतलब इससे कम लेता है। यानी कि ये जो ग्रह है ये सबसे ज़्यादा मतलब टाइम लेता है सूर्य का परिक्रमा करने में। तो इसीलिए इसका इसका एक वर्ष दीर्घतम होता है ना, दीर्घतम होता है। ठीक, इसीलिए इसका एक वर्ष दीर्घतम होता है। और मैं यहाँ बताइए देखिए सबसे ठंडा ग्रह होता है। तो इस ग्रह में बस इतना ही था। मैंने इसमें लगभग सारे पॉइंट को कवर करने की कोशिश किया कि ग्रह क्या है, सूर्य का परिक्रमा कैसे करता है, कितना दिन में घूमता है, कितने दिन के साल होता है, इसके कितने उपग्रह हैं, इसको खोज कौन किया, कब किया, कैसे किया, कहाँ के रहने वाले वैज्ञानिक थे। इन सभी चीज़ों को बता देने के बाद अब मैं आपको ये बताता हूँ कि अब इसके जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो आएगा फ्लूटो पे। फ्लूटो वाला काफ़ी इंटरेस्टिंग है, उसको आप ज़रूर देखना। ठीक है, फ्लूटो क्या है, उसको हटाया क्यों गया, ठीक है, कारण क्या है उसका, मतलब सैड स्टोरी हम उसमें इसके नेक्स्ट वीडियो में उसको बताएंगे। तो अब इससे और पॉइंट मेरे हिसाब से नहीं बनना, जितने भी था मैंने उसको कवर कर दिया। तो पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।